जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, फिरोजाबाद का प्रसिद्ध घंटाघर, जिसके जीर्णोद्धार के लिए, पुनः निर्माण के लिए मेरे द्वारा लगभग 1 वर्ष से आवाज़ उठाई जा रही है, और ना ही नगर प्रशासन, ना ही भाजपा के जनप्रतिनिधि इस विषय के बारे में सोच रहे हैं। मित्रों, जो घंटाघर एक समय पर लोगों को समय बताया करता था, लोगों की पहचान था, फिरोजाबाद का प्रसिद्ध था, आज वह अपनी बदहाली के लिए किसको जिम्मेदार ठहराए। और सबसे बड़ी बात है कि इस धरोहर को पुनर्निर्माण के लिए नगर निगम प्रशासन व भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नज़रअंदाज करते चले आ रहे। मित्रों, ये दुखद विषय है, क्योंकि शहर के बीचों बीच कई सालों से स्थित इस घंटाघर का इतिहास बहुत पुराना है, और इस घंटाघर का पुनर्निर्माण कर फिरोजाबाद को एक नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जिस प्रकार जनप्रतिनिधि व नगर निगम प्रशासन इसको नज़रअंदाज कर रहा है, यह मेरी समझ से परे है। मेरी ये समझ नहीं आता कि योगी सरकार लाखों करोड़ रुपए विकास के लिए फिरोजाबाद में भेज रही है। आप देख सकते हैं, एक ही रोड को तोड़ कर चार बार बना दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो रोड साल या 2 साल पहले बने थे, उनको स्मार्ट सिटी के नाम से पुनः बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं। लेकिन जो फिरोजाबाद की शान, फिरोजाबाद का अस्तित्व और फिरोजाबाद की मान घंटाघर था, उसके लिए लाखों रुपए खर्च नहीं किए जा सकते। क्योंकि 1 वर्ष से तो मुझे यही लगता है कि मांग करने के बावजूद, शिकायतों के बावजूद जिस प्रकार इसमें टालम टोल चल रहा है, वह समझ से परे है। क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को वोट देना चाहोगे? कल जब मैं इन जनप्रतिनिधियों को चुनाव के समय पर इनका विरोध करूंगा, तो लोग बाग कहेंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी के उन महानुभावों तक पहुंचाने का है जो इस विषय पर संज्ञान लें, और वह यह अवश्य सोचें कि चुनाव आते आते कहीं इनका विरोध करने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे ना आना पड़े। क्योंकि यह लोग सत्ता सुख भोगने के लिए उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, उन कार्यों को भूलते जा रहे हैं जो असल में फिरोजाबाद को चाहिए। फिरोजाबाद को विकसित करने के लिए जो पूर्णतः धरोहर हैं, उनको पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, मुझे बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अपने आप को काफ़ी समय से इस सत्ता के गलियारे में गूंज रहे हैं और अपने आप को बड़ा नेता बनाकर खड़ा कर दिया है, आज वह इन धरोहर की इस स्थिति पर पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। और उनको लगता है कि केवल कमल के फूल के आधार पर वह जीत जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि फिरोजाबाद के लोग धरोहर के लिए वोट नहीं करेंगे। फिरोजाबाद के लोग ऐसे लोगों को जिता देंगे जिन पे भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे चले आ रहे हैं, और उन लोगों पर
कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम जैसे युवा बोलते हैं। तो मित्रों, आपने काफ़ी बार फेसबुक के माध्यम से देखा होगा किस प्रकार के आरोप लगातार चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने केवल भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह देखकर इन लोगों को समर्थन किया। इन लोगों ने इसी प्रकार लॉकडाउन के दरमियान आपने देखा था कि अपने घरों से भूखे लोगों को भगा दिया था और उसको भी हमने नज़रअंदाज किया और भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह के बदौलत इनका प्रचार किया और इन्हें जिताने के लिए भरपूर कोशिश की 2022 में। अब 1-1.5 साल बाद 2027 आने वाली है, चुनाव आने वाला है, लेकिन इन लोगों ने जीतने के बाद हम अपने स्वार्थ के लिए अगर इनके पास पहुंचे हों तो ये बता दें कि मैंने कभी ये कहा हो कि मेरे स्वार्थ का कोई काम कर दीजिए, लेकिन जो जनता के कार्य हैं, जो फिरोजाबाद को विकसित करने के कार्य हैं, अगर वह ये नहीं करते हैं तो बिल्कुल इनका विरोध किया जाएगा। मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है। मैं उन लोगों से बिल्कुल स्पष्ट साथ कह देता चाहता हूं कि इस बार आपकी टिकट के लिए भी मैं विरोध करूंगा और उससे पहले प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यह वीडियो पहुंचाऊंगा कि आपने फिरोजाबाद में रहते हुए क्या कार्य किए, आपने कैसे लोगों को नज़रअंदाज किया है, लोगों की मांगों का नज़रअंदाज किया है और कैसे आपने धन का दुरुपयोग किया है और आपने उन व्यवस्थाओं को सही सुधारक नहीं बनाया, केवल पैसा को व्यर्थ तरीके से लगाया है। इसका जीता जागता चंदवाड़ गेट की पुलिया है जहां जलभराव आज भी होता है। तो इस प्रकार के काम करने से मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों से कि क्या फायदा है। आप इस जनता के पैसों को व्यर्थ में लगा रहे हैं और जहां पैसा लगाना चाहिए, जहां घंटाघर बनाना चाहिए, जहां पूर्ण निर्माण कराना चाहिए, वहां आपके पास लाखों रुपया नहीं है। साल भर से लगे हुए हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने आज तक उस पर कोई काम ही नहीं किया। उसको आप नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपको पता है कि हम आज विरोध कर रहे हैं और कल जब चुनाव आएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे, इसलिए आप हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। सच्चाई तो ये है। तो बिल्कुल इस बार मैं फिर कहता हूं, जैसे मैंने लोकसभा में विरोध किया था और लोकसभा में स्पष्ट कहा था कि कोई भी दल बदलू को अगर टिकट मिलेगी तो उसका मैं प्रचार नहीं करूंगा, और बिल्कुल पूरे तरीके से मैंने सामान्य जमीनी स्तर पर बताया था कि 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारेगा और वही हुआ। तो मैं इस बार फिर बता रहा हूं कि अगर विधानसभा तक के चुनाव से पहले अगर इस घंटाघर का पुनर्निर्माण नहीं कराया जाता है तो मैं स्पष्ट ऐसे प्रत्याशी का विरोध करूंगा जिसने 5 साल बैठने के बावजूद, काफ़ी समय से फिरोजाबाद की राजनीति में जनप्रतिनिधि का दायित्व रखने के बावजूद उसने घंटाघर को पुनर्निर्माण नहीं कराया। और ऐसे लोगों का विरोध करना मुझे लगता है आपको भी अति आवश्यक है। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं और मेरी मांग भी है और मेरे साथ ऐसे तमाम युवाओं की मांग है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और अपने जनप्रतिनिधि से इस बात को कहिए कि वह इस धरोहर को पुनर्निर्माण कराए, जिससे कि हमारी जो आस्था है वो और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर घंटाघर पुनः की भांति संचालन रूप से चलता रहे। जिस प्रकार पुनः वहाँ पानी की व्यवस्था, समय की व्यवस्था जो दी जाती थी उनको बहाल किया जाए, यही मैं मांग करता हूँ और आप सभी लोग भी मांग कीजिए।